नमस्कार, आप सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं रुद्रा नवोदय एकेडमी और रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल, जो अभी आपका लाइव है। आज हम सभी यहाँ एक विशेष उद्देश्य के साथ एकत्रित हुए हैं और वो उद्देश्य है मिशन उत्थान का परीक्षा। तो ये जो मिशन उत्थान का परीक्षा है, यह केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि हमारे समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक छोटा सा महत्वपूर्ण प्रयास है। तो सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। आप सभी पूरे मन लगन और आत्मविश्वास के साथ अपना पेपर हल करें। बच्चों, आप सभी इस समय कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं और अगले सत्र में कक्षा 5 में जाने वाले हैं। मिशन उत्थान रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल का उद्देश्य है कि हमारे समाज के ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं लेकिन आर्थिक या जानकारी की कमी के कारण से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें एक बेहतर अवसर प्रदान किया जाए। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल। इन संस्थाओं में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो बच्चों, मैं स्वयं भी नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूँ, इसलिए मुझे यह भली भांति पता है कि इन संस्थाओं में पढ़ने का अवसर किसी बच्चे के जीवन को बदल सकता है। इसी सोच के साथ मिशन उत्थान योजना की शुरुआत 18 और 19 सत्र से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत हर वर्ष 30 बच्चों को चयनित करने का प्रयास किया जाता है और उन्हें नवोदय, अटल और विद्या ज्ञान जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। खुशी है कि इस मिशन से जुड़े कई बच्चे आज नवोदय विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और अपने सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, याद रखिए, मेहनत करने वाले बच्चों को एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। आज यह छोटा सा प्रयास आपके भविष्य की बड़ी शुरुआत बन सकती है, इसलिए घबराइए मत, शांत मन से अपना पेपर हल कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग ओमार शीट को जानते हैं और समझते हैं। तो देखिए, ओमार शीट में जो पहला ओमार शीट में आपका विद्यालय का नाम, यानी कि आप जहाँ से पढ़ के आए हैं, उस जहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं अभी कक्षा 4 में, तो उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे। इसके साइड में देखेंगे तो सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय लिखा गया है। तो अगर आप सरकारी विद्यालय से हैं तो सरकारी को गोला करेंगे, निजी विद्यालय से तो निजी का गोला करेंगे। इसके बाद बात करते हैं परीक्षार्थी का नाम, यानी कि आप अपना नाम लिखेंगे जो आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है। पिता का नाम, निवास, विकासखंड, जनपद, पोस्ट, जी तहसील और पिन कोड, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको आपके एडमिट कार्ड पे दी गई है। इसके साइड में अगर चलते हैं तो सेट जो आपको मिलेगा, उस सेट में ABC डाला गया होगा, तो उस सेट का सीरियल लिखेंगे कि आपको कौन सा सेट मिला है। इसके बाद अगर बॉयज होंगे तो बॉयज को गोला करेंगे, गर्ल्स होंगे तो गर्ल्स को गोला करेंगे। अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल को गोला करेंगे, और OBC से आते हैं तो OBC को गोला करेंगे, और SC और ST से आते हैं तो SC ST को गोला करेंगे। अर्बन रूरल में समझ लीजिए कि यदि आपके क्षेत्र में यदि चेयरमैनी है, यानी कि चेयरमैन है, तो आप अर्बन आते हैं, और यदि आपके गांव में प्रधान जी हैं तो प्रधान अगर हैं तो वहाँ पे रूरल आते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको इतना करना है। इसके बाद यहाँ पे डेट डालना है और अपना हस्ताक्षर करना है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोड और ब्लॉक को छोड़ देना है। इसके बाद जो भी निरीक्षण करेंगे, यानी कि हम सब निरीक्षक रहेंगे, इसके बाद अपना साइन करेंगे एक, और अपने सामने आपका एक साइन करवाएंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपके ओमार शीट रहे, और इसमें जो गोला करना है, जो आंसर सही होगा उसका एक गोला आपको सही करना है। ये नहीं कि एक के जगह पे 2-3 कर दें, ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ बता दें कि ये जो ओमार शीट है एक प्रारूप है, जो आने वाले एग्जाम है जैसे नवोदय विद्यालय है या अटल आवासीय या विद्या ज्ञान है, तो उनमें ये प्रारूप दिए जाते हैं। तो इस प्रारूप के माध्यम से वहाँ पे स्पष्ट टीचरों के द्वारा भरवाया जाता है। तो ये गलती आप लोग फ्यूचर ना करें। अगर आपको ओमार शीट भरने की प्रक्रिया आपको पहले से बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि ओमार शीट आप खुद भरें। अब ऐसा क्यों करना पड़ा है? क्योंकि हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। कुछ बच्चों ने,
इसका विरोध भी किया है, अभी भी वो नवोदय के छात्र हैं, तो उनको स्पष्ट बताया गया था कि वो मार्कशीट आपको किसी को देना नहीं है, आपको स्वयं भरना है। तो टीचर से बहस भी हुई थी उस बच्चे के साथ, तो इसलिए आपको इस चीज़ों पे ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ ये भी बता दें कि जब एग्ज़ाम हॉल में हम लोग जाते हैं, छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, तो जो अनुभव है हमारा, उसमें क्या होता है कि जो हॉल में हम लोग बैठते हैं, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो उसमें जो बच्चे बैठते हैं, वो क्या करते हैं कि बातचीत करते रहते हैं। टीचर उतना ध्यान भी नहीं देते हैं, तो वो समझते हैं कि सबका आंसर तो सेम ही है, लेकिन होता क्या है कि जो हम लोग का ओमार शीट होता है, वो ओमार शीट और सेट अलग-अलग होता है। ओमार शीट तो सेम जैसा एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन प्रश्न का जो पुस्तिका होता है, वो अलग-अलग होता है, बी, सी, ए, डी, जी, एफ ऐसे होता है। उसमें प्रश्न भी सारे समान होते हैं, लेकिन सीरियल जो होता है, बदल के रहता है। और इसमें बच्चे जब समझते हैं कि उसका ए सही हो रहा है, उसका बी सही हो रहा है, तो मेरा गलत हो गया, तो इसमें काट-कूट करके ऐसा करते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं, तो आपका वो मार्कशीट रद्द कर दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो फ्यूचर आप जब नवोदय के पेपर में ऐसा करते हैं या विद्यागम के पेपर में ऐसा करते हैं, तो आपके जो वो मार्कशीट हैं, वो चेक नहीं किए जाएँगे। तो इस पे आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है और ऐसी गलती ना हो, इसका भी प्रयास करना है। तो चलिए आप लोगों को ये बता दें कि जो आपका पेपर चालू होगा, वो आपका 11 बजे से चालू होगा और 11 बजे से जब चालू होगा पेपर, तो उस समय से पहले आपको ओ मार्कशीट दे दिया जाएगा। जो ओ मार्कशीट आपको दिया जाएगा, तो ओ मार्कशीट देने के दौरान आप अपने चीज़ों को आराम से भरेंगे, कहीं कोई त्रुटियाँ नहीं करेंगे। और त्रुटियाँ इसलिए नहीं करेंगे कि अगर अगर आप ऐसा अभी करते हैं, तो अभी तो चल जाएगा, लेकिन फ्यूचर आपके साथ नहीं चलेगा। तो ओ मार्कशीट जैसे ही दिया जाएगा, ओ मार्कशीट के लिए 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 15 मिनट के बाद इसके बाद आपका पेपर दिया जाएगा, इसके बाद 2 घंटा आपको करना है। ये ध्यान रखना है कि आप इस समय लाइव हैं, और लाइव इसलिए रखा गया है कि आपके पेपरों को दिखाया जा सके, बताया जा सके। और जैसे ही ये लाइव सेशन खत्म होगा, फिर इसको हम लोग रिकॉर्डिंग में करके और यूट्यूब अपने चैनल पे डाल दिया जाएगा। और इसके बाद डालने के बाद आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि सर झूठ कह रहे थे या सच कह रहे थे। तो अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आए, अगर ना समझ में आए, तो आप अपने जगह पे खड़े होकर वो मार्कशीट भरने से पहले एक बार चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे नहीं आ रहा है। गलत बिल्कुल नहीं भरना, इस चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान रखना है। और जैसे ये पेपर आप लोग देख रहे हैं, ये पेपर जो है, ये इसके अंदर भी आपका अनुक्रमांक नंबर दिया गया है, तो अनुक्रमांक भी आपको अंदर डालना है। पेपर के हर पेज पे अनुक्रमांक डालना है, ये आपको ध्यान रहे। ये पेपर का एक सेट है, और सेट के माध्यम से केवल आपको दूर से दिखाया जाए, क्वेश्चन तो आपको दिखेगा नहीं, पास जाएगा तो खुद ही दिख जाएगा। और इंतज़ार की घड़ी भी समाप्त होने वाली है, और लगभग हम लोग का समय चालू ही होने वाला है। तो पहले हम लोग ओ मार्कशीट को लेंगे, ओ मार्कशीट लेने के बाद ओ मार्कशीट को भरेंगे। ओ मार्कशीट भरने के बाद आपको प्रश्न दिए जाएंगे, प्रश्नों को आपको देखना है, और 11 बजे से आपका ये जो एग्ज़ाम है चालू हो जाएगा। ये एक छोटा सा प्रारूप है नवोदय, अटल या विद्या ज्ञान या मान लीजिए सैनिक स्कूल। तो यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग करने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे उन बच्चों को तैयारी करने का उद्देश्य है जिनके पास प्रतिभा तो है, लेकिन संसाधन की कमी के कारण वो बच्चे इन संस्थाओं में नहीं जा पा रहे हैं। तो हम अपने संस्था के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किए हैं कि आप में से जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, वो बच्चे निःशुल्क रुद्रा नवोदय एकेडमी के द्वारा और या रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा आप सबको तैयार किया जाएगा, और पेपर में बैठने का एक मौका दिया जाएगा। अगर आप वास्तव में मेहनती होंगे, तो आप सफल होंगे, और आप नवोदय विद्यालय या विद्या ज्ञान या अटल आवासीय विद्यालय का फ्यूचर स्टूडेंट बन पाएंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम दे रहे थे स्कूलों में, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है, ये एकदम उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे हमने कभी फर्स्ट टाइम दिया था। जब फर्स्ट टाइम दिया था, तो हमको जो डर था, जो अनुभव था, उसको कम करने के लिए, उस साझा को, उस स्थिति को हमारे जो बच्चे हैं उनको कम हो, उनके अंदर ये डर कम हो, उसके लिए ये मेरी सोच और मेरे मित्र की सोच थी कि इस तरीके का हम लोग प्रयास करें, जो नवोदय के द्वारा हम लोगों ने
फ्री ऑफ शिक्षा लिया है, उस प्रकार से अपने एजुकेशन के साथ वैसे प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रति प्रतिभागी जो हैं, जो अपने आप में अपनी कैपेसिटी रखते हैं, प्रतिभा रखते हैं और वो आर्थिक स्थिति के कारण किसी वजह से वो अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, उस प्रकार का शिक्षा नहीं मिल पाता है, प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, तो उन बच्चों को एक बेहतर तैयारी कराई जा सके, ये अपने एक छोटे से उद्देश्य थे। तो जिसके माध्यम से हम आप लोगों को साझा किए। अगर इसमें कोई त्रुटियाँ हो तो आप लोग इस चीज़ों को पेपर करने के बाद आप लोग समझ सकते हैं। तो पेपर को आप लोग क्लियरली अभी आपको स्पष्ट दिख रहा है और पेपर में घबराना नहीं है। मैं बार-बार यही कह रहा हूँ, पेपर में आप लोगों को घबराना नहीं है, घबराने से पेपर क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और कभी भी पेपर में जैसे आप लोग यहाँ पे पहले आए हैं बिफोर, वैसे ही कभी भी पेपर देने जाएँ तो अपने पेपर से बिफोर जाना है आपको, जिससे आपका जो मन है शांति रहे, किसी प्रकार का व्याकुलता ना रहे, परेशान ना हो, डरे नहीं। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई डर है तो आप खड़े होकर इस पे चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर अगर नहीं है तो बिल्कुल आप लोग अब तैयार हो जाइए कि आप लोगों का पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि आपके पेपर आपके सामने उपस्थित किया जाएगा और आप आराम से पेपर को देखिएगा, पेपर को एक-एक करके हल कीजिएगा और घबराने की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेलेक्ट हो जाएँगे, क्योंकि अगर आप मेहनत किए हैं, तो आप ही के लेवल पे वो पेपर को सेट किया गया है कि आप सेलेक्ट हो जाएँ। ठीक है? तो लीजिए आपका पेपर आ गया आपके सामने। ये अब ये जो पार्ट है, पेपर आप लोग कलेक्ट कीजिए। पेपर को एक-एक को पहले देख लीजिएगा, पहले मिला लीजिएगा कि कहीं पे किसी बच्चे का मिस प्रिंटिंग नहीं है या कहीं कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है, कोई पार्ट छूटा नहीं है। तो कभी-कभी ऐसे भी होता है पेपर में, जब हम लोग को पेपर मिलता है तो कभी-कभी मिस प्रिंटिंग हो जाती है। तो ये चीज़ें पहले ही मिला लेनी चाहिए, जिससे हम लोग पेपर को बदल सकें। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे देख लेनी है, मिला लेनी है कि किसी बच्चे का कोई मिस प्रिंटिंग ना हो। और मिस प्रिंटिंग अगर नहीं रहेगा तो आप लोग आराम से कीजिएगा। आप लोग वो मार्कशीट को भी भरेंगे, पेपर को भी देखेंगे, तो आप इस प्रकार से सारी चीज़ों को कीजिएगा। ये 15 मिनट का समय आपका होगा। पेपर तब आप तभी हल करेंगे जब आपको कहा जाएगा। अभी आप वो मार्कशीट को भर लीजिए और इसके बाद पेपर को हल कीजिएगा। ठीक है? किसी को भी कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेगा, त्रुटियाँ नहीं करेगा। इस प्रकार से बच्चों का वो मार्कशीट यहाँ पे कंप्लीट कराया गया और कंप्लीट कराने के बाद पेपर को दिया गया। तो ये एक छोटा सा रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और यूट्यूब पे अगर जाना जाए तो रुद्रा नवोदय एकेडमी का एक छोटा सा प्रयास है, जिससे हम अपने समाज के, अपने आसपास के बच्चों को जो प्रतिभावान हैं, जो टैलेंट रखते हैं और उनके पास संसाधन की कमी होने के कारण वो बच्चे नवोदय विद्यालय या विद्या ज्ञान या अटल आवासीय जैसे संस्थाओं में नहीं जा पाते हैं, तो उनको भेजने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है मिशन उत्थान के तहत। इसमें 30 बच्चों को निःशुल्क हम लोग हर 12 जनवरी को ये पेपर को शुरू करते हैं, यानी कि फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाता है 12 जनवरी यानी कि युवा दिवस के दिन। और युवा दिवस के दिन फॉर्म शुरू होने के बाद इनका जो अंतिम तिथि होती है 15 फरवरी तक होती है, अगर बढ़ा कर दिया जाए तो। जैसे इस साल बढ़ाया गया था तो 25 फरवरी तक रखा गया था, तो 25 फरवरी के बाद जो बच्चे हमारे पास अपने फॉर्म को भरे हैं उनकी संख्या ये लगभग हम लोग के पास इस समय यही आई है। कोविड यानी कि फर्स्ट टाइम जब हम लोग कराए थे तो अच्छी खासी संख्या थी, लेकिन कोविड के बाद जैसे स्थिति डाउन हुई, इसके बाद ब्रेक भी लगा, तो मिशन उत्थान की जो योजनाएं थी थोड़ी सी डिले हो गई और स्लो इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और उतना नहीं हो पाया। तो आगे आप लोगों को प्रचार प्रसार करना है। किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेगा। मार्कशीट में आपको किसी को भी दिक्कत होगा तो पहले पूछ लेंगे। ये 15 मिनट का टाइमिंग आपका है और ये आपका हक है, जब भी आपको नवोदय विद्यालय पेपर देने जाए
या किसी भी पेपर को देने जाए तो ये 15 मिनट आप सबको एक्स्ट्रा मिलता है स्टूडेंट को, कि इसमें अपना वो मार्कशीट भर सकता है। इसके बाद जो पेपर मिलता है वो टाइमिंग गिना जाता है, टाइम जो काउंट होता है वो 2 घंटे का टाइम काउंट होता है। तो 11 बजे से जब हम लोग पेपर देंगे तो अब आपका कायम किया जाएगा समय। इस समय आपको किसी प्रकार से कोई त्रुटियां नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। ना समझ में आएगा तो आपको पूछ लेना है, ठीक है। तो देखिए, हम खुद भी नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हैं और साथ साथ फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन लिया है नवोदय विद्यालय से। आज जो कुछ भी हमारे पास है, जो हुनर है, वो नवोदय विद्यालय का ही देन है। और आगे फ्यूचर हम मानते हैं कि जो भी हमारे गरीब परिवार के जो मानते हैं कि हम गरीब हैं, तो उन बच्चों को भी एक बार मौका मिल सकता है। इससे भी नवोदय से भी बेहतर संस्था हमारी विद्या ज्ञान है, अटल आवासीय है, तो उनमें तमाम ये विद्यालयों में ये बच्चे जा सकते हैं। ये हमारे क्षेत्र के भविष्य हो सकते हैं, ये हमारा सोच है, ये मानना है। इसलिए मैं अपने विद्यालय के अंतर्गत ऐसे पेपर को हर जनवरी और फरवरी यानी कि लास्ट मार्च में अपने पेपर, एनुअल पेपर स्टार्ट होने से पहले एक बार इस पेपर को कराता हूँ, जिससे मैं अपने बच्चों को सेलेक्ट कर पाऊँ और जो बच्चे हमें होनहार मिलेंगे हमारे क्षेत्र के, उन बच्चों को निःशुल्क तैयारी करा पाऊँ। तो ये मेरा एक वीडियो बनाने का मोटिव है कि मैं इस सूचना को आप सबके साथ पहुंचा पाऊँ। यदि मेरा काम अच्छा लग रहा हो या आपको लगे कि नहीं ये अच्छी एक पहल है, तो आप अगले सत्र में इस संख्या को बढ़ाइए और ये जो स्पेस है भरा हुआ दिखे, ये आप लोगों से अनुरोध है। जो भी हमारे भाई, जो भी हमारे अभिभावक, जो भी बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं, एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि जो उम्र है इसमें 9 साल 10 साल के बच्चों को हम लोग प्रतिभागी बनाते हैं, जो कक्षा 4 में पढ़ रहे होते हैं। किसी विद्यालय के हों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का एक टेस्टिंग हो जाए, तो भी आप मिशन उत्थान का फॉर्म भर के आप लोग अपने बच्चों को इस प्रकार के पेपरों में बैठा सकते हैं। इसमें केवल मात्र 100 रुपये का फॉर्म चार्ज लिया जाता है, जिससे पेपरों को बनाया जा सके। और इसके बाद जो भी बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे वो निःशुल्क नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान और अटल आवासीय के लिए तैयार कराए जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा, स्कूल के सिस्टम के द्वारा, जिसमें किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं लगेगा। मात्र अगर खर्च लगता भी है तो मात्र 2 चीज़ें ली जाती है, पेपर चार्ज और उनका मेंटेनेंस चार्ज थोड़ा बहुत, यानी कि मात्र अगर छोटा सा अमाउंट माना जाए तो 2000 रुपये का अमाउंट इसके तहत लिया जाता है। और मात्र 2000 रुपये में इन बच्चों को सिलेक्ट कराने की गारंटी इस विद्यालय की होती है। अभी तक जो भी बच्चे मिशन उत्थान के तहत सेलेक्ट हुए हैं वो नवोदय विद्यालय के छात्र हैं, जितने बच्चों को हम लोगों ने मिशन उत्थान के तहत सेलेक्ट किया है। आज ये बच्चे भी अपने फ्यूचर को एक मौका देने के लिए इस एग्ज़ाम में बैठे हैं और अनुरोध करते हैं, आप हमारे बड़े हो सकते हैं, हमारे छोटे हो सकते हैं, हमारे अभिभावक हो सकते हैं और हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, तो आप इस प्रयास को थोड़ा सा अगर बेहतर लगे तो थोड़ा सा पुश कीजिए, क्योंकि आगे मैं चाहता हूं कि मैं हर साल 30 बच्चों को निःशुल्क इन संस्थाओं के लिए तैयार करूं, क्योंकि अपने स्कूल के साथ साथ इस स्ट्रक्चर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ हमारा भी दायित्व है कि हम इन समाज के वैसे प्रतिभाशाली बच्चों को इस प्रतिभागी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित करें और इनका एक फ्यूचर बना पाएँ। तो ये आप लोगों का भी सहयोग रहेगा। तो आप सारे मित्र, जितने रिलेटिव, अभिभावक, बच्चे, सबसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और एक अनुभव है एक नवोदय विद्यालय के छात्र का। और एक शिक्षक के रूप में 9 साल 10 साल हो गया हमारे स्कूल को चलाते हुए, रन करते हुए, तो उस अनुभव को मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबके बीच साझा करता रहूँगा। ये एक छोटा सा अभी हम लोग का एक संक्षिप्त परिचय था। आशा करता हूँ कि आप सबको ये एक अच्छा प्रयास लगा होगा। और चलते हैं आगे इस लाइव के वीडियो में, आगे देखते हैं कि क्या प्रोसेस की गई है। और इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पेपर को देंगे, इसके बाद बच्चे अपना पेपर करेंगे।
देखिए सारे कॉपियों को देख चेक किया जा रहा है, बच्चों को पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके। इसमें अगर किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो प्रश्न दिए गए हैं, हर प्रश्न में आपके अनुक्रमांक दिए गए हैं, उस अनुक्रमांक को भी भरना है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? अगर किसी को ना समझ में आए तो वो पूछ सकता है, गलत नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। पेपर को पहले चेक कर लीजिए आप लोग कि पेपर आपका प्रिंटिंग है कि नहीं, कहीं पे आपका मिस प्रिंटिंग नहीं है ना। अगर मिस प्रिंटिंग होगा तो पेपर को चेंज कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर मिस प्रिंटिंग नहीं होगा तो आप लोग पेपर कर सकते हैं। ये जो वीडियो है, आप ये ध्यान रखिएगा कि आप कैमरे के सामने रिकॉर्डेड हैं। आपको कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं, हजारों की संख्या में लोग देख रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें हो सकता है कि आपके अभिभावक, आपके मम्मी पापा, आपके भैया भाभी या रिलेटिव कोई भी देख रहा होगा। यदि आप कोई भी कुछ भी हरकत करेंगे तो आप कैमरे के कैद में हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप अपने सिस्टम को बिगाड़ेंगे। आपको अनुशासन रखना है, डिसिप्लिन रखना है और डिसिप्लिन के दायरे में रखना है। अगर कोई चीज़ ना समझ में आएगी तो पूछेंगे। गलती नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप सब। देखिए ये गधा गलत किया है। चलिए फर्स्ट टाइम ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई घबराना नहीं है। कोई गलती हो भी जाए तो, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग चेंज कर देंगे, लेकिन आगे ये ध्यान रखिएगा कि जब आप नवोदय विद्यालय या अटल आवासीय या विद्या ज्ञान का पेपर देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर इस चीज़ों को चेंज नहीं किया जाएगा। और फिर अगर एक बार आप गलत कर दिए तो आप वहीं पे फेल हो जाएंगे। चाहे आप 100 के 100 क्वेश्चन कहे नहीं सही किए हों, लेकिन आप वहीं पे फेल माने जाएंगे। तो इस चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से कोई त्रुटियाँ ना हो, कोई गलतियाँ ना हो। इसके बाद आप लोग को इसी समय साइन ऑन भी कर दिया जाए। साइन ऑन कर दिया जाएगा तो फिर आप लोग फ्री हो जाएंगे, आराम से अपना पेपर करेंगे। आप लोग मिलाते रहिए, पेपर को देखते रहिए, कहीं उसमें त्रुटियाँ है तो देख लीजिए, मिला लीजिए। एक एक करके साइन इसको करते हुए हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे ही 11 बजेगा आपका पेपर चालू हो जाएगा। फिर आप अपने पेपर को कर सकते हैं, या कोई डिस्टर्बेंस हम लोग नहीं करेंगे, ना ही कोई बातचीत होगी। आप जिस बच्चे को जाना था वो पहले ही भेजा जा चुका। आप किसी को जाना होना नहीं ना है 1-2 नंबर, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप भेजा भी नहीं जाएगा। आपको 2 घंटे तक इसमें रुकना ही होगा, क्योंकि आप जब नवोदय विद्यालय या अटल या विद्या ज्ञान, या अगर आपके फैमिली में अच्छा इनकम है तो अगर आप सैनिक स्कूल के लिए भरते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 2 घंटा एकदम स्थिर बैठना पड़ता है। ये नहीं कि आप 1 घंटा में कर लिए तो आप पेपर देकर बाहर चले जाएंगे। आपको 2 घंटा वहाँ पे बैठना पड़ेगा, फिर आपके पेपर को जमा किया जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है और ध्यान पूर्वक करना है। तो किसी प्रकार की त्रुटियाँ हो तो उस चीज़ों को आप लोग मिला लीजिए। ये आपको ध्यान रखना है कि आज की जो परीक्षा है लाइव दिखाई जा रही है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप ईमानदारी और अनुशासन के साथ परीक्षा दें। आपके अभिभावक और समाज के कई लोग इस पहल को देख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने आज बहुत अच्छे अनुशासन और ईमानदारी के साथ मिश्र उत्थान परीक्षा दी है। इसके लिए आप सभी के बधाई के पात्र हैं। याद रखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज़ मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास है। आज का यह छोटा सा टेस्ट आपके भविष्य की बड़ी तैयारी की शुरुआत है। अगर आज का पेपर किसी भी बच्चे का अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी बच्चे को लगता है कि पेपर थोड़ा सा कठिन रहा या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यह परीक्षा केवल सीखने और अभ्यास करने का एक अवसर दिया गया था। हमारा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि हमारे समाज के हर
प्रतिभाशाली बच्चे को आगे बढ़ाने का मौका मिले। हम आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे आगे चलकर नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय और विद्या ज्ञान जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में चयनित होकर अपने परिवार और समाज के नाम रोशन करेंगे। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं और इतना महत्वपूर्ण पेपर देने के लिए आप सभी को और आपके अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग एक विद्यालय का इस प्रकार से समर्थक बन के आए और अपना सहयोग प्रदान किया। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।